नमस्कार दोस्तों, दिस इज संकेत। चलिए देखते हैं कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है, क्या हमारे टारगेट निकल आते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि नेक्स्ट वीक में मार्केट कैसे ट्रेड कर सकता है और क्या हमारे लेवल बनते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है कि मार्केट यहाँ पर एक रेंज में अपसाइड की तरफ ट्रेड कर रहा है। अभी ऐसे ट्रेड कर रहा है और यहाँ पर क्या होगा कि आज के दिन मतलब फ्राइडे के दिन इसने ये जो लेवल यहाँ पर बना था, ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ पर आ रही थी, इस ट्रेंड लाइन को फ्राइडे के दिन इसने ब्रेक कर दिया और ब्रेक करने के बाद थोड़ी सी यहाँ पर सपोर्ट लिया है 40,800 के आसपास यहाँ पर सपोर्ट लिया उसने। उसके बाद में थोड़ा सा यहाँ पर मार्केट ऊपर चला गया, मतलब 41,000 के आसपास इसने मार्केट को क्लोज किया है। तो अभी देखना है कि नेक्स्ट वीक में हमें ट्रेडिंग कैसे करनी है। देखिए यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन थी ये अभी तो ब्रेक हो गई है। ब्रेक होने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट थोड़ी सी नीचे आ सकती है। अभी हमारा टारगेट क्या हो सकता है, नेक्स्ट वीक का हमारा टारगेट हो सकता है कि इस ट्रेंड लाइन की अगर नीचे आता है मार्केट, समझो इसने अगर 40,800 अगर से ब्रेक कर दिया, 40,800 अगर ब्रेक कर दिया, तो नीचे की तरफ हमारा टारगेट बन सकता है 40,200 के आसपास। नेक्स्ट वीक का यहाँ पर टारगेट बन सकता है और ये आपका क्या बन सकता है, एक सपोर्ट बन सकता है। सपोर्ट बनने के बाद यहाँ पर क्या हो सकता है, थोड़े से मार्केट यहाँ से फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर सकती है। तो आपको समझ में आएगा कि नीचे की तरफ नेक्स्ट वीक में कैसे ट्रेड करना चाहिए। अगर यहाँ पर 40,000 के आस नीचे अगर क्लोजिंग करता है मार्केट, मंडे के दिन हो या फिर ट्यूसडे के दिन, अगर 40,000 के नीचे मार्केट आती है, मतलब 40,900 40,800 700 के आसपास अगर मार्केट आती है, यहाँ पर कहीं पर आती है, तो नीचे की तरफ हमें टारगेट देखने के लिए मिल सकता है। अच्छा खासा टारगेट हमें देखने के लिए मिल सकता है। आपका यहाँ पर टारगेट हो सकता है सीधा 40,200 के आसपास ही आपका टारगेट हो सकता है। यहाँ से मार्केट थोड़ी सी ऊपर जाने की कोशिश कर सकती है। तो आपको समझ में आएगा कि नीचे की तरफ टारगेट कैसे लेना और ऊपर की तरफ देखिए यहाँ पर क्या बना है। ये जो बन रहा है यहाँ पर, ये आपकी ये जो ट्रेंड लाइन दिख रही है आपको, ये पूरा एक रेजिस्टेंस एरिया है। रेजिस्टेंस एरिया मतलब ये जो ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस एरिया 41,800 के आसपास, ये क्या बना हुआ है आपका, एक ऑल टाइम हाई बना हुआ है 41,800 के आसपास। अगर यहाँ से मार्केट अगर नेक्स्ट वीक में अगर ऊपर भी जाती है तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि 41,800 के आसपास जाकर यहाँ से फिर से मार्केट नीचे आने की कोशिश कर सकती है। फिर से यहाँ पर रेंज बाउंड मार्केट हमें नेक्स्ट वीक में भी देखने के लिए मिल सकती है। अगर ये थोड़ी सी ऊपर जाती है, मतलब गैप अप अगर ओपन होती है या फिर ऊपर जाती है, तो 41,200 की अगर ऊपर जाती है तो हमें ऊपर की तरफ 41,800 देखने के लिए मिल सकता है। उसके बाद में नीचे आने की कोशिश कर सकती है। अभी यहाँ पर क्या हो सकता है, फिर नीचे आ गई तो पूरे दिन मतलब पूरे वीक एक रेंज बाउंड मार्केट हमें देखने के लिए मिल सकती है। यहाँ पर तो ऊपर की तरफ ट्रेड कैसे करना है, अगर 41,200 अगर ब्रेक करता है, 41,200 ब्रेक करने के बाद आपका टारगेट यहाँ पर बन सकता है मंडे या ट्यूसडे के दिन आपका टारगेट बन सकता है 41,500 के आसपास। उसके बाद में अगर 41,500 ब्रेक होता है तो ऊपर की तरफ हमारा टारगेट बनेगा 41,800 के आसपास। इतना टारगेट हमारा ऊपर की तरफ बन सकता है। उसके बाद में यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा कि आपकी जो पोजीशन है यहाँ पर ब्रेक करनी पड़ेगी, मतलब एग्जिट करनी पड़ेगी। एग्जिट क्यों करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो बना हुआ है ये आपका एक ऑल टाइम हाई बना हुआ है 41,800 के आसपास। अगर मार्केट नीचे आता है, मतलब ये जो ट्रेंड लाइन आपको यहाँ पर दिख रही है, इस ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक करके मार्केट अगर नीचे आता है, ऑलरेडी यहाँ पर मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया पर थोड़ा सा यहाँ पर सपोर्ट किया आने की वजह से थोड़ी सी ऊपर चली गई। उसके बाद में अगर नीचे आता है, मतलब ये जो सपोर्ट अगर ब्रेक करता है 41,800 900 के आसपास आपका ये जो सपोर्ट बना हुआ है, ये अगर ब्रेक करता है मार्केट अगर नीचे आती है तो अच्छे खासे टारगेट हमें देखने के लिए मिल सकता है नेक्स्ट वीक में। तो अभी मंडे के दिन हमें ट्रेडिंग कैसे करनी चाहिए बैंक निफ्टी में। तो मंडे के दिन हमें क्या करना चाहिए, अभी मार्केट क्लोज हुआ है 41,000 के आसपास, अभी 41,000 के आसपास मार्केट क्लोज हुआ है। तो हमें यहाँ पर क्या बना हुआ है, एक रेजिस्टेंस, एक मतलब यहाँ पर एक रेंज बनी हुई है नीचे की तरफ 40,800 के आसपास, 800 900 के आसपास। ऊपर की तरफ ये रेंज बनी हुई है 41,200 के आसपास। ये आपकी एक 400 पॉइंट की यहाँ पर रेंज बनी हुई है। अभी ये जो 400 पॉइंट की रेंज बनी हुई है और मार्केट क्लोज हुआ है, बीच में क्लोज हुआ है 41,000 के आसपास। अगर 200 पॉइंट मार्केट अगर ऊपर जाता है, मतलब 41,200 अगर ब्रेक करता है, तो ऊपर के दिन हमें टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं। ये आपका टारगेट हो सकता है मंडे के दिन 41,500 के आसपास ऊपर की तरफ टारगेट देखने के लिए मिल सकता है। मतलब 300 पॉइंट का ऊपर की तरफ हमें अच्छा खासा टारगेट देखने के लिए मिल सकता है मंडे के दिन, अगर इसने 41,200 को ब्रेक कर ऊपर चला गया तो। अगर मार्केट नीचे आती है, समझो ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ पर आ रहे हैं, इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए अगर मार्केट यहाँ पर ये जो सपोर्ट लेकर मार्केट थोड़ी सी पुल बैक दिया, अगर पुल बैक को अगर नीचे की तरफ क्रॉस करते हैं, मतलब ये जो ब्रेकडाउन यहाँ पर मिलेगा हमें 40,800 900 के आसपास। तो यहाँ से क्या हो सकता है कि हमें नीचे की तरफ आपका पहला टारगेट यहाँ पर बन सकता है 40,600 या फिर 700 के आसपास। 200-300 पॉइंट का यहाँ पर टारगेट देखने के लिए मिल सकता है। उसके बाद में 40,500 भी हमें देखने के लिए मिल सकता है। अगर मार्केट एक ट्रेंड मार्केट हमें देखने के लिए मिली तो हमें 40,500
40,500 भी देखने के लिए मिल सकता है। मंडे के दिन की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, तो 40,500 हमारा एक सेकंड टारगेट यहाँ पर बन सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए। अगर कोई लेवल बनता है, कोई टारगेट बनता है, तो मैं टेलीग्राम पर अपडेट वैसे करने ही वाला हूँ। तो अभी देखते हैं कि निफ्टी में हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। तो निफ्टी का चार्ट यहाँ पर लगा हुआ है। निफ्टी में यहाँ पर देख सकते हैं आप कि यहाँ पर भी एक ट्रेंड लाइन आपको दिख रही है, मतलब 20th ऑफ अक्टूबर से यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन वैलिड हो रहा है। अच्छे खासे यहाँ पर वैलिड करने के बाद यहाँ पर उसने सपोर्ट लिया है, 20th ऑफ अक्टूबर को सपोर्ट लिया, उसके बाद में 24th ऑफ अक्टूबर को सपोर्ट लिया, उसके बाद में यहाँ पर भी सपोर्ट लिया 28th ऑफ अक्टूबर को। आज के दिन भी यहाँ पर सपोर्ट लेकर यहाँ से क्या हुआ, मार्केट ऊपर चल गई। फिर यहाँ पर थोड़ी सी हमें मार्केट क्या देखने के लिए मिल गई थी, एक रेंज बाउंड मार्केट हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल गई है। तो अभी हमें ट्रेड कैसे करना चाहिए या फिर हमें नेक्स्ट वीक में कैसे ट्रेडिंग करनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मार्केट अभी क्लोज हुई है 17,800 के आसपास क्लोज हुई है, मतलब ये निफ्टी यहाँ पर क्लोज हुआ। और यहाँ पर हाई क्या बना हुआ है, वीकली हाई बना हुआ है 17,840 के आसपास। ये आपका क्या बना हुआ है, एक वीकली हाई बना हुआ है। अभी ये वीकली हाई बना हुआ है, तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा कि अगर मार्केट थोड़ी सी ऊपर जाती है तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा कि अच्छे खासे टारगेट हमें ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकते हैं। ऊपर की तरफ हमारा टारगेट बन सकता है एक 18,000 के आसपास हमारा टारगेट बन सकता है नेक्स्ट वीक में। उसके बाद में 18,100 के आसपास ये हमारा दूसरा टारगेट बन सकता है। बट ये क्या है, आपका ऑल टाइम हाई यहाँ पर है 18,100 के आसपास। तो यहाँ से क्या हो सकती है, थोड़ी सी मार्केट नीचे आने की कोशिश कर सकती है। तो आपको समझ में आ गया कि ऊपर की तरफ कैसे ट्रेडिंग करनी चाहिए। अगर 17,800 यहाँ पर अगर ब्रेक होता है तो ऊपर की तरफ हमें अच्छे खासे टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं नेक्स्ट वीक में। अगर मार्केट नीचे आती है, समझो मार्केट ने क्या किया कि ये जो ट्रेंड लाइन आपको यहाँ पर दिख रही है, अगर इस ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक करके मार्केट नीचे आती है तो यहाँ पर 17,700 अगर ब्रेक होता है तो नीचे की तरफ आपका टारगेट बन सकता है 17,600 के आसपास। उसके बाद में अच्छे खासे मतलब नीचे आता है मार्केट, अच्छा खासा नीचे आता है, तो यहाँ पर 50% ये जो यहाँ पर पूरी रेंज बनी हुई है, ये जो रेंज का 50% हमें नीचे की तरफ मार्केट आता हुआ देख सकता है। तो यहाँ पर हमारा टारगेट यहाँ पर बन सकता है 17,500 के आसपास। दूसरा टारगेट हमारा नेक्स्ट वीक के लिए बन सकता है, यहाँ पर दो टारगेट बन सकते हैं, मतलब 17,700 अगर ब्रेक होगा तो 17,600, उसके बाद में 17,500 देखने के लिए मिल सकता है नेक्स्ट वीक में। अभी मंडे की बात करते हैं, तो मंडे के दिन यहाँ पर क्या करना है आपको कि समझो मार्केट अगर 17,800 के आसपास अगर क्लोज हुआ है, आज के दिन फ्राइडे के दिन क्लोज हुआ है, तो यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए। अगर समझो मार्केट ने 17,340 अगर यहाँ 840 अगर यहाँ पर ब्रेक करता है तो ऊपर की तरफ हमें पहला टारगेट यहाँ पर लेना चाहिए 17,900 के आसपास। ये आपका पहला टारगेट होगा, 60 पॉइंट का यहाँ पर टारगेट बन सकता है। उसके बाद में 17,080 या फिर 90 के आसपास या फिर 70 के आसपास, 17,070 के आसपास यहाँ पर हमें टारगेट लेना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस बना हुआ है 18,000 के आसपास। अब ये साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस से तिवासी क्या सकती है, थोड़ी सी मार्केट नीचे आने की कोशिश कर सकती है और इंट्राडे में आपके जो प्रीमियम है वो यहाँ पर डिके हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, अगर 17,840 अगर ब्रेक होता है तो ऊपर की तरफ 17,900, उसके बाद में ऊपर की तरफ दूसरा टारगेट हमारा बन सकता है 17,950, 60 या 70 के आसपास टारगेट लेना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर आपकी पोजीशन एग्जिट करनी है। नीचे की तरफ देखिए, अगर मार्केट नीचे आती है और ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ पर बनी हुई है, मतलब 17,720 के आसपास अगर ट्रेंड लाइन बनी हुई है, ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक होती है तो नीचे की तरफ हमें अच्छा खासा टारगेट देखने के लिए मिल सकता है। ये आपका टारगेट होगा 17,620 के आसपास, मतलब ये आपका 100 पॉइंट का टारगेट देखने के लिए मिल सकता है। मंडे की दिन की बात कर रहा हूं मैं अब, कि अगर मार्केट ने 17,720 ब्रेक हुआ तो नीचे की तरफ 17,620 के आसपास हमें पहला टारगेट यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। तो आपको समझ में आएगा कि बैंक निफ्टी और निफ्टी में वीकली रेंज और मंडे के दिन कैसे ट्रेडिंग करनी चाहिए। अगर कोई लेवल बनते हैं, कोई टारगेट बनते हैं, तो मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां पर जाकर आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।